हेलो एवरीवन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम पढ़ेंगे। तो साइबर क्राइम को सबसे पहले तो हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो साइबर क्राइम मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कंप्यूटर या इंटरनेट की हेल्प से कोई कर रहा है तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो कोई भी कंप्यूटर या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या इंटरनेट का यूज़ करके अगर कोई किसी को परेशान करता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो वो सब साइबर क्राइम के अंडर आएगी। तो साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज एनी क्रिमिनल एक्टिविटी विच टेक प्लेस ऑन और ओवर द कंप्यूटर और इंटरनेट और एनी अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये जो साइबर क्राइम है ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। द थिंग इज लोग इससे अवेयर नहीं है। तो साइबर क्राइम इज द मोस्ट कॉमन क्राइम विच प्लेस वेरी टेरिफिक रोल इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, मतलब साइबर क्राइम तो होते हैं लेकिन मतलब साइबर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर पाना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वो खुद भी एक टेक्निकल पर्सन्स होते हैं ना, टेक्निकल स्किल्स होती है उसमें। क्रिमिनल्स तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से कोई क्राइम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन होगा, बहुत स्किल्स होगी उसमें। तो उनको आइडेंटिफाई करना भी इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कुछ क्राइम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी आइडेंटिटी को सबसे पहले हाइड करेंगे। साइबर क्रिमिनल्स आर नॉट ओनली कॉजिंग लूजेस टू द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ लॉसेस कॉज नहीं कर रहा है, इवन इनको पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से ये साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। There are number of criminal activity done over the internet through skillful criminal। तो obviously ये जो criminals होते हैं, जो साइबर क्राइम्स करते हैं, वो बहुत skillfuls रहते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम इंटरनेट का यूज़ क्यों करते हैं। आज हम इंटरनेट का यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है वो कन्वीनियंट बन पाए। आज हम इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है अपनी, तो ऐसे इंटरनेट का यूज़ भी बढ़ता रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे इंटरनेट पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं विद द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है और कंप्यूटर का यूज़ बढ़ता जा रहा है, इन डेली लाइफ साइबर क्राइम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। साइबर क्राइम भी इंक्रीज हो रहा है। इंटरनेट जो है वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है यूज़र को, बट लेकिन इसके कुछ डार्क साइड्स भी होते हैं। अब कुछ साइबर क्राइम्स जो बहुत कॉमनली आजकल होते हैं, तो वो कुछ साइबर क्राइम्स कौन कौन से होते हैं ये मैंने कुछ लिस्ट करे हैं, जो आप लिस्ट कर सकते हैं। जैसे साइबर स्टॉकिंग, कोई बंदा आपको स्टॉक कर रहा है इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे, ऐसे इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहा है, फेसबुक पे स्टॉक कर रहा है, तो वो भी एक क्राइम की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हैकिंग, हैकिंग तो सबको पता ही होगा। फिर एक आता है ईमेल स्पूफिंग एंड ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल स्पूफिंग मतलब ईमेल भेजना लेकिन फेक सेंडर बन के। फॉर एग्जांपल आपके कोई फेक ऐसा ईमेल भेज दें जिसमें ऐसा आपको लगे कि ये तो अपने आपके बैंक से आया है, पर एक्चुअली वो ईमेल बैंक से नहीं आया होता है, वो किसी क्रिमिनल ने किसी आपके अकाउंट को हैक करने के लिए या तो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा लेने के लिए, इसके लिए ये ईमेल आपको भेजा रहता है। ईमेल बॉम्बिंग, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपको बहुत सारे ईमेल्स भेज देगा, जैसे आपका ईमेल इनबॉक्स फुल हो जाए आपको परेशान करने के टारगेट से, और वो फुल हो जाए, आपकी डिस्क स्पेस पूरी फुल हो गई और आप अभी इम्पॉर्टेंट ईमेल ले ही नहीं पा रहे हो, आपके इम्पॉर्टेंट ईमेल डिलीवर ही नहीं हो रहे, तो वो ईमेल बॉम्बिंग में आता है। वैसे ही ईमेल टेररिज्म, वैसे ही डेटा थेफ्ट, ये जो है ये हम डिटेल में साइबर सिक्योरिटी के आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं साइबर क्राइम के, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन। अनऑथराइज मतलब कोई भी आप डेटा को यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप उसके लिए ऑथराइज यूज़र नहीं है, आपको अथॉरिटी नहीं है उस डेटा को यूज़ देखने की या उस एप्लीकेशन को यूज़ करने की, तो वो अनऑथराइज्ड यूज़र्स होते हैं जिसको कि डेटा या एप्लीकेशन को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है। पर फिर भी वो क्या करते हैं, किसी न प्रकार की हैकिंग करके
डेटा को और एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेते हैं। तो ये एक साइबर क्राइम है, ठीक है। तो ये एक साइबर क्राइम का एग्जांपल हो गया, जैसे अनऑथराइज्ड यूजर जो है या डेटा एप्लीकेशन को एक्सेस कर लें। सेकंड, राइटिंग और स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस और मालवेयर, मतलब वायरस जो कंप्यूटर वायरस होते हैं उनको लिखना। कंप्यूटर वायरस भी एक छोटे प्रोग्राम होते हैं जो बेसिकली आपके कंप्यूटर को ख़राब करने के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। तो उस प्रोग्राम्स को भी लिखा जाता है क्रिमिनल्स के थ्रू और उसको स्प्रेड करना, ठीक है। कंप्यूटर वायरस या मालवेयर को लिखना या स्प्रेड करना, ये वायरस और मालवेयर के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है, लेकिन अगर कोई भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी एक क्राइम है और उसके लिए भी क्रिमिनल केस बनता है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइनिंग फेक वेबसाइट टू लुक लाइक रियल वन टू स्टील वंस कॉन्फिडेंशियल डेटा, मनी और स्प्रेड वायरस, मतलब फेक वेबसाइट डिज़ाइन करना। जैसे मान लो कि अभी बहुत सा, जैसे कि मान लो बैंक आपके पेपाल की वेबसाइट समझ लो, पेटीएम की वेबसाइट समझ लो, तो कोई पेटीएम जैसी दिखने वाली एक फेक वेबसाइट बना दे और आप जैसे ही पेटीएम ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक करें तो वो फेक वेबसाइट भी आ जाए, ठीक है, और आप उसको पेटीएम की वेबसाइट समझ के उस पर क्लिक कर दें और आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल दें। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का क्राइम हो गया कि किसी ने क्या करा, ऐसी कोई वेबसाइट बना दी जो रियल वेबसाइट जैसी लग रही है लेकिन वो फेक वेबसाइट है। और वो क्यों बनाएगा, क्योंकि उसको आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपका यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होगा, या आपकी मनी स्टील करनी होगी, या वायरस स्प्रेड करना होगा, ठीक है। डिज़ाइनिंग फेक वेबसाइट टू लुक लाइक रियल वंस टू स्टिल्स, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, टू स्टील कॉन्फिडेंशियल डेटा, मनी और स्प्रेड वायरस। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ट्यूटोरियल अपडेट करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।